ये बात है साल 1961 की। नई दिल्ली से लोकसभा का उपचुनाव जीतने के बाद बलराज मधोक सेंट्रल हॉल में बैठकर जोर जोर से नेहरू की चीन नीति की बखिया उधेड़ रहे थे। तभी अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि उन्हीं की पार्टी जनसंघ के युवा नेता थे और नेहरू के नजदीक माने जाते थे और नेहरू उनमें अपार संभावनाएं भी देखते थे, उनके पास आए और कहा, अगर आप नेहरू को इस तरह भला बुरा कहेंगे तो कभी कोई चुनाव नहीं जीत पाएंगे। इसी बीच आचार्य कृपलानी भी इस बहस में कूद गए। उन्होंने कहा, अटल की बातों की परवाह मत करो, क्योंकि ये नेहरू के चमचे हैं और उनके रहमो करम पर रहते हैं। आप अपनी बात कहना जारी रखिए। बलराज मधोक और अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिद्वंदिता की शुरुआत शायद तभी से हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में एक बार तो बलराज मधोक ने यह भी कह दिया था कि वाजपेयी असल में कांग्रेसी हैं। बहुत कम लोग को पता है कि बलराज मधोक भीमराव अंबेडकर के भी काफी नजदीक थे और उनके अंतिम दिनों में अक्सर उनके 26 अलीपुर रोड वाले निवास पर उनसे मिलने जाते थे। भारत पर गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वालों में बलराज मधोक को पहला शख्स माना जाता है। उन्होंने पूरे भारत में घूमकर गौ हत्या विरोध का माहौल बनाने की कोशिश की थी। 1968 में वो पहले नेता थे जिन्होंने अयोध्या में बाबरी मस्जिद हिंदुओं के हवाले करने की मांग उठाई थी। उसके बदले में उन्होंने हिंदुओं द्वारा मुसलमानों के लिए उसके बदले एक भव्य मस्जिद बनाने की पेशकश की थी। बलराज मधोक भारतीय जनता पार्टी के पुराने रूप यानी भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक थे। बलराज मधोक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे और भारतीय जनसंघ का पहला घोषणा पत्र उन्होंने खुद अपने हाथों से लिखा था। भारत की राजनीति और भारत के राजनेताओं से जुड़ी ऐसे ही दिलचस्प और रोचक जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए।